हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक न्यू मज़ेदार वीडियो। इसमें रूबिका लियाकत सपा के एमपी राजीव रॉय को कांग्रेस के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन उन्होंने रूबिका लियाकत को एक करारा जवाब दिया, जिससे रूबिका लियाकत की बोलती बंद हो गई। और इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो। हमें पता है जब आप जा रहे थे तब भी राजीव जी आपसे बात हुई थी, आपने ये कहा था देखिए ये सारी की सारी दलों या दलगत राजनीति ये बाद में देखी जाएगी, अभी देश का पक्ष रखना है। जब आप वहां पर पहुंचे राजीव जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा? सवालों का जवाब देश के सांसद होने के नाते, मतलब सपा और घोसी का सांसद इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप विश्व पटल पर गए, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? चलो भाई देखिए, जब हम यहाँ से गए तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसलिए मुझे चुना है, और वहाँ हम किसी पार्टी या दलगत से ऊपर देश की आवाज़ बनकर जा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और मुझे खुशी है कि जो नेताजी ने हमें सिखाया था, आपको याद होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, सबसे पहले नेताजी उस समय भी खड़ा होकर विपक्षी दलों में सेना का और सरकार का समर्थन किए थे। जब रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन ग्लेशियर में जाकर पाकिस्तान पर फायरिंग करवाया था, चाहे चीन के बारे में लगातार पार्लियामेंट में बोलते रहे। तो हमने तो वही सीखा कि जहां देश आ जाए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वहां जाकर जो हमें जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करना था, चाहे उनका 47 से लेकर अब तक का इतिहास पता ना हो, चाहे इस सुझाव पर कि आप उनसे बात करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर पठानकोट का याद दिलाना हो, चाहे मुझे उनको ये याद दिलाना पड़े कि हम दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए, और आज़ाद क्या, हम तो आज़ाद हुए पैदा हुए, हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बन गए और वो दुनिया का सबसे बड़े आतंकी देश बन गए। आप जब कहते हैं हमसे कि पाकिस्तान से बात करो, तो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार है और हमारे यहाँ सिविल गवर्नमेंट है। आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वहाँ एक गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, कमांड है, कंट्रोल है, और जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट बनना चाहता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाता है, नवाज शरीफ बन जाता है, या इमरान खान बन जाता है। कामयाब हुए क्या? तो रुको जरा, सब्र करो। जिन जिन मुल्कों का आपने दौरा किया, बिल्कुल मुझे इस बात की मुझे खुशी है कि जहाँ भी लोगों को कोई कन्फ्यूजन या सूचना का अभाव था या कुछ और परसेप्शन था, मैंने पूरी ईमानदारी से तथ्यों और तर्कों के साथ उनके, जैसे मैंने उनसे पूछा कि एक आप ये सोच कि अगर हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटना होती तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का होता है, लंदन में हो तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म है, ये गलत है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना हुआ उसमें पाकिस्तान का अपरोक्ष रूप से हाथ जरूर रहा है। यूएन डिजिग्नेटेड सबसे ज्यादा अगर आतंकी है तो पाकिस्तान में है, बात तो सही है, और बिन लादेन भी वहीं पकड़ा गया। तो इस बातों को कौन खारिज कर सकता है? तो कौन राजीव जी, अगर मैं आपसे सहमत हुए। राजीव जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल जब डेलीगेशन पीएम से मुलाकात कर रहा था, तो ये डेलीगेशन क्या ये बता रहा था पीएम को कि ये जो हमारा लक्ष्य था हिंदुस्तान देश के नाते कि दुनिया को एक किया जा सके, वो आप कर पाए हैं आतंक के खिलाफ? रुक, तेरे को बताते तेरी, हाँ या ना, और फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी राजीव जी। नहीं, सबने चाहे मैं हूं, चाहे जितने भी ग्रुप गए थे, सारे सांसदों ने अपना 100% देश के नाम किया है, और मुझे लगता है कि एक सफल कार्यक्रम रहा है। ओके राजीव जी, आपने कहा कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज ही जयराम रमेश जी का एक बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, सांसदों से मिले, ठीक बात है, ये तो वो चुने गए थे सांसद और उनको भेजा था, लेकिन अब उन्हें लीडर्स से मुलाकात करनी चाहिए। आप भी ये बात मानते हैं? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। आप जानते हैं मॉनसून सेशन तो शुरू होने ही वाला है राय साहब, लेकिन आप जयराम रमेश की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं जयराम रमेश की बातों से नहीं, मैं अपने नेता की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, और उदाहरण के साथ इत्तेफाक रखता हूं कि जब 62 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की, उसमें सरकार को बुरा भला कहा। तो कोई सोच सकता है, आप या मैं, कोई सोच सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश विरोधी थे? मुझे लगता है कि ये मौका ही नहीं देना चाहिए सरकार को। जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि सदन बुला के, ठीक है, वो मानसून सेशन तो होने वाला ही था,
इतने पहले घोषणा करके आपको कोई वजह नहीं है। आप जितना किसी बात को छुपाएंगे उतना आपके ऊपर शक करेंगे। समझ रहे हो ना? देश के लिए सब है, सरकार भी देश के लिए, विपक्ष भी देश के लिए, देश के नाम पर सब एक है। अगर इतनी सी बात है तो सत्र बुला के हो सकता है हम आलोचना नहीं, बेहतर सुझाव भी देते। मेरे पास तो बहुत सारे सुझाव थे जो मैं एकेडमिशियन होने के नाते मैं देता, लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी और विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जो मॉनसून सत्र आ रहा है, क्या उसमें ये बातें नहीं आएंगी? इसकी मौका रूबिका जी, आप बहुत विद्वान हैं। 1962 के जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में पता कर लीजिएगा कितने दिन पहले वो सत्र बुलाया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने बांध लिया था। अगर मानसून सत्र में बात होगी और अभी बात हो जाए या 2 दिन का सेशन ही बुला ले, हम जीएसटी के लिए सेशन रात को 12 बजे खोल सकते हैं। पार्लियामेंट को जीएसटी को सेलिब्रेट करना है, देश के ऊपर समस्या हो तो उसके लिए अगर बात ही करना पड़े तो इसको सरकार को भी इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि हम नहीं बुलाएंगे। ये देखो, जब देश की बात आती है ना, सबको एक दूसरे के साथ सहयोग और एडजस्ट करना चाहिए। सरकार को भी इसको ईगो इश्यू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस मसले पर होमवर्क किया था सर। मैंने ये जानने की कोशिश की, आपने 62 का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशन हुए, जैसे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, आपको पता है वो हम जब म्यांमार घुसे थे तब एक ऑपरेशन हुआ था, पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी एक ऑपरेशन हुआ था। लेकिन क्या विशेष सत्र बुलाया गया? मैंने जब देखा तो ऐसा कोई विशेष सत्र कभी बुलाया नहीं गया 62 को छोड़ के सर। 8 नवंबर वो तारीख है, मैं अच्छे से आज भी जानती हूं, लेकिन उसको छोड़कर कभी कोई विशेष सत्र बकायदा नहीं बुलाया गया। हाँ, जब देश पे ऐसी कोई मुसीबत आई तब सत्र चला करते थे तो उसमें बात हो गई, अलग बात है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। हाँ, कारगिल वाला वही उदाहरण है, कारगिल वाला वही उदाहरण। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सरकार भी अपने ईगो पर क्यों ले रही है कि हम नहीं बुलाएं? क्या नुकसान हो जाएगा देश का? अभी जो आप जिस विपक्षी दल को जो आज कहना है, 1 महीना बाद भी वही बात कहेगा। तो अगर देश में सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता बने रहे, इस तरह के समस्याओं के खिलाफ सब लोग एकजुट रहे, इसके लिए अगर बुलाकर बात ही हो जाती तो सरकार का क्या नुकसान हो जाता था? राजीव जी, अब तो मॉनसून सत्र किसी को बीच में ना बोल। लेकिन अब तो मॉनसून सत्र आ रहा है सर। ठीक है, मानसून सत्र में हम लोग बात उठाएंगे। मुझे जो सुझाव देना था, बहुत सारी बातें मैंने कल प्रधानमंत्री जी को भी जो लिखित रिपोर्ट दिया, मैंने उनसे यही कहा कि सर उन्होंने मुझसे अच्छा लगा, मुझे मेरे नाम से बुलाया, तारीफ किया। मैंने कहा मैंने वही किया है जो नेताजी ने सिखाया है, और अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बातें जो मैंने वहाँ अनुभव किया है और उसको राष्ट्रीय हित में पब्लिक डोमेन में बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता आजकल पाकिस्तान वाले किसी चीज को पिकअप करके प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। तो मैं महसूस किया कि मुझे आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहिए, इसलिए मैं लिखित रूप से कुछ ले आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सौंपूं। प्रधानमंत्री जी उस पर भी खुश हुए, बोले हाँ दे दीजिए, ये अच्छा काम किया मैंने। तो उतनी मैच्योरिटी तो हम लोगों के अंदर भी है और होनी चाहिए कि जो मुद्दे जिसको हमारे विपक्षी, हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट कर ले, उन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में नहीं, सरकार के साथ बात उठानी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राजीव जी, वाकई ये तो काबिले तारीफ है। ऐसा हो नहीं सकता कि सारी पॉजिटिव चीजें ही आपने देखी होगी, कई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे देख तो जो आपको, सरकार को, प्रधानमंत्री को और बाकी विदेश मंत्री को बताने होंगे कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, हमें पूरे करने चाहिए। लेकिन आपने परिपक्वता दिखाते हुए उसे बंद लिफाफे में पीएम को दे दिया है ताकि पाकिस्तान इसका फायदा ना उठा पाए। लेकिन आप भी जानते हैं राजीव जी, भयंकर इस पर राजनीति हो रही है। ये कहा जा रहा है आप लोग छुट्टी मनाने गए थे, ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, गाने सुनाए जा रहे हैं। ये कैसा प्रतिनिधिमंडल है? और ये कोई और नहीं, आप ही के इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनको आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए, दोनों बातें हैं। जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वो आइटिनरी देख ले। जैसे हमारा ही था, 10 दिन में 5 देश, और कितने दूर दूर थे, हम दिन भर चलते थे और अगले दिन एजेंडा पर काम करते थे। हम एयरपोर्ट भी नहीं देख पाए। ये उनकी छोटी सोच है, मैं इसको क्या कहूँ। और जो वो दृश्य, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ, मैं एक एडमिशन में वो दृश्य जो वहाँ अंताक्षरी गाया जा रहा था, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो गंभीर मुद्दे पर हम लोग गए थे, गंभीरता के साथ अपनी बात रखनी थी
और जनता भी उम्मीदों से रोज देखती थी कि हमारा कौन सा प्रतिनिधिमंडल कहाँ गया है, क्या बात कर रहा है। वो आपका अंताक्षरी सुनने देखने नहीं देखना चाहते थे। तो हम सबको, वो मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है, हाँ। हम सबको अपनी मैच्योरिटी और गंभीरता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन वहाँ असद ओवैसी अल्जीरिया में गए थे, वो बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे रेखा जी के, जब वो गाना गुनगुना रही थी। आप मेरे ख्याल से उसी एपिसोड का जिक्र कर रहे हैं, उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं ना राय साहब? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप भी उसी का कर रही हैं। हाँ, मैं उसी का कर रही हूँ। उसी का कर रही हैं। हाँ, और एक शशि थरूर भी थे जो एक गाना कहीं गा रहे थे। हमने ये जानने की कोशिश की राजीव जी, तो ये पता चला कि अल्जीरिया के लोग जो है वहाँ जाने तू के नाम से ही हिंदुस्तानियों को जानते हैं, क्योंकि एक मशहूर मूवी आई थी जाने तू या ना जाने तू, जो गाना है। तो रेखा जी ने ऐसे ही कि हाँ वो लाइनें मुझे याद है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये असद ओवैसी कह रहे हैं सर। मतलब प्रखर मुखर तरीके से जो सरकार का विरोध करते आए हैं। हालांकि आपकी बात यहाँ समझ में आती है कि आप जो कह रहे हैं कि एक सेंसिटिविटी अलग माहौल में थी, और जो तस्वीरें आती हैं वो एक अलग मैसेज देती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन राजीव जी, अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरा देश देखता चला आ रहा है, और दूसरी तरफ आपके साथ ही कांग्रेस का स्टैंड भी देखा जा रहा है। आपको इन दोनों में फर्क दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि आप बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ ईमानदारी से। नहीं, वो कांग्रेस के साथी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग जवाब दें। हम समाजवादी लोग सीधी सादी बात करते हैं, और ये नेताजी ने हम लोग को सिखाया कि जब मुद्दा राष्ट्र का हो तो इधर उधर की कोई बात नहीं, राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ, 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ खड़ा होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।